वही बात कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा न रहा है सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। भगवान अपनी प्रजा केवट का भी कितना ध्यान रखते हैं। कह दिए सोई करो जही तब नाव जाई, अपनी नाव बचाओ, नाव की रक्षा करो, क्योंकि इससे परिवार पलता है। मैंने किसी किताब में कहा था, लोग कहते हैं बहुत बेरोजगारी है। अरे भाई देखो, भारत में 3 करोड़ इनकम टैक्स पेई थे, ये घटना है। 14 से लेकर और इस वर्ष 2023 की भरी जा रही है 22 तक 8 करोड़ इनकम टैक्स पेई बढ़े। हम लोग इनकम टैक्स भरते ही नहीं। लाखों का काम है, हजारों दिखाते हैं। आपको पता, अमेरिका जापान आदि देशों में प्रजा का 60% टैक्स में जाता है, और भारत में हम लोग 5, 10, 15, 20, 30% का स्लैब अधिकतम है। फिर वो नहीं भरते हैं साहब। ओ मैं सीए साहब के साथ बैठ के चोरी करते हैं महीनों। ऐसा क्या करें कि देना न पड़े। राष्ट्रभक्त प्रजा को चाहिए, चाहे बाबा हो, चाहे राजनेता हो, चाहे व्यापारी हो, सबको भारत सरकार को टैक्स देना ही चाहिए। इसी से सड़कें बनेगी, विकास होगा, ट्रेन मार्ग बनेगा, वायु मार्ग सजेगा। हम विवेकशील नागरिक हैं, तो राष्ट्र की भक्ति केवल भारत माता की जय बोलने से नहीं हो। हमको हमारा कर्तव्य भी करना पड़ेगा। भगवान केवट के माध्यम से हमको शिक्षण प्रदान करते हैं कि प्रजा के छोटे से छोटे सेवक का भी जब राजा ख्याल करेगा तो प्रजा राजा को स्वयं ही प्रेम करने लगती है। प्रजा प्रेम करती है। देखो, हम बहुत राजनेताओं की कथा करते हैं। आदरणीय तुलसीराम जी मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, यहां भी सुना रहा हूं, परंतु अब सुनेंगे लोग उत्तर प्रदेश वाले तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन प्रजा में इतना कथा में उत्साह हमने कहीं नहीं देखा है। ये आदरणीय तुलसीराम जी सिलावट का सौभाग्य है कि प्रजा इनको पितृवत और पुत्रवत प्रेम करती है। ये सुखद है, ये दर्शनीय है। और भैया भी सब काम एक तरफ करके भगवान की कथा में साथियों के साथ लगे हैं। हमारे जीवन में यह घटना सुखद उपस्थित होनी चाहिए कि हम हमारे हों, हम उनके हों जो हमारे लिए समय भी देते हैं, धर्म भी करते हैं, सद्व्रत भी करते हैं। ये प्रजा का कर्तव्य है। राजा अपनी प्रजा के धर्मशीलता को पाकर वृद्ध को प्राप्त होता है। भगवान केवट जी को कैसा प्रेम दिए, बोले लाओ पौधो। केवट भी अटपटा है, बोला प्रभु पत्नी बच्चों को भी ले आऊं। भगवान बोले हो लाओ। बोला जी बालक घर
हरियाणी पानी गंगा जो को हरियाणी पानी गंगा धोए पाय पियत पुनीत बारी फेरी धोए पाय पियत पुनीत बारी फेरी तुलसी सराहे ताको बाबू सानुराग सुने तुलसी सराहे ताको देवता बरसे सुमन जय जय गाहे तेरी जय बरसे सुमन जय जय गाहे तेरी बरसे सुमन जय जय गाहे तेरी आज्ञा मिली। पत्नी बच्चों बाल गोपाल साहब को ले आया, पूरे गांव को खबर कर दिया, चलो चलो भगवान का चरण अमृत मिलेगा, चलो चलो गंगा तीरे चलो। हुल्ला बोल गया हो, सब जुट गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तो पूरा गांव में बुला ही लिया है। भगवान मुस्कुराए, बोले देखो ये उसका कितना सुंदर भाव है, पांव पखारेगा और सबको साक्षी बनाएगा।